हेलो गाइस। चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें देखना है एक्सरसाइज 1.7। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर 1.7 एक्सरसाइज ले लो, क्योंकि हमारा बहुत सारा मिस्टेक हो रहा है उसमें। तो हम एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, √5 प्लस √20 प्लस √45। सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे क्या करना है, √5 को √5 में लिखो, प्लस 20 को लिखना है आपको 4 इंटू 5, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, एंड 45 को लिखना है 9 इंटू 5। सो क्या आएगा, √5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√5 प्लस 3√5। राइट, यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5, यहाँ पे भी √5। तो √5 को कॉमन निकालो। यहाँ पे कौन बचेगा, कुछ भी नहीं, मीन्स कौन है इसके साथ, 1 है। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड √5 कॉमन, तीनों में से √5 कॉमन। सो कितना हुआ, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6√5 हो गए, 6√5। तो इसका आंसर आएगा 6√5 फर्स्ट का। ओके, सबका आंसर 6√5 होना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, √27 प्लस 3√12, 3√12। सो 27 को कैसे लिखना है आपको तो मालूम है, 3 इंटू 9 लिख सकते हो आप इसको, राइट। प्लस 3 इंटू ए मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू 12 को कैसे लिखना है, 4 इंटू 3 लिखना है, 4 3 जा 12, राइट। 9 का स्क्वायर रूट मालूम है आपको 3, √3 का नहीं निकल रहा है तो √3 एज इट इज लिखो, प्लस ये 3 एज इट इज इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2, एंड 3 का नहीं निकलता तो 3 एज इट इज रखना है आपको। ओके, सो कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस 3 टू 6√3। लाइक इरेशनल फैक्टर से √3 कॉमन निकालना है आपको, तो बचेगा यहाँ पे 3 प्लस 6√3। सो कितना आएगा, 9√3 आंसर आना चाहिए आपका, कौन सा, सेकेंड। ठीक है, चलो तो हम थर्ड देखेंगे। थर्ड इज √8 माइनस 6 इंटू √1/2, राइट ना, √1/2। तो √8 को कैसे लिखो आप, 4 इंटू 2 लिख सकते हो इसको, माइनस 6 इंटू, इसको ऐसे लिखो √a/b, तो √1/2 इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2, √2 का नहीं निकलता, √2 एज इट इज, माइनस 6, 1 का कितना है 1, एंड 2 का √2 एज इट इज। तो कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 2√2 माइनस 6 इंटू 1, 6/√2 हो जाएगा, राइट ना। हाँ चलो, अब क्या करना है आपको, यहां से मल्टीप्लाई करना है इधर, 2 इंटू √2। ओके, ये मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई बाय √2, ऊपर माइनस 6 है, एंड डिनोमिनेटर में √2 एज इट इज आएगा। ओके, सो 2 यहाँ पे करता मैं इसको कंप्लीट, 2 इंटू √2 मीन्स 2 होता है, √2 इंटू √2 2, ठीक है, माइनस 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले। तो 2 से कितना आएगा, 4 माइनस 6 अपॉन √2, 4 माइनस 6 मीन्स कितना, 4 माइनस 6 मीन्स -2 आएगा, -2 अपॉन √2। यहाँ पे देखो √2 इंटू √2 अगर 2 होता है, ये 2 एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट √2 इंटू √2 का 2 होता है, राइट। तो ये वाले 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, माइनस साइन एज इट इज लिखो, 2 का मीनिंग है √2 इंटू √2, अपॉन नीचे एक √2 है, ऊपर का एक नीचे का एक कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर कितना आएगा, -√2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप आपको करना था क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 4 कैसे सॉल्व करना है। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ वन इज 21 इंटू √384 प्लस 8 इंटू 96 √96। ठीक है, चलो तो इसको 21 इंटू, इसको कैसे लिखना है आपको, 96 इंटू 4 करो तो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे 96 इरेशनल फैक्टर है, यहाँ पे भी 96 लिखो, नहीं तो 96 को और भी आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट अप कर सकते हो। सो 96 इंटू अगर आप 4 करोगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 6 4 20, 4 2 कैरी
36 प्लस 2 38, राइट ना, 384 आता है। सो इसको कैसे ब्रेकअप करना है, इसको स्प्लिट अप करो 96 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 96। ओके, कुछ भी करना नहीं, आगे आगे करोगे तो भी आंसर कोई चेंज नहीं आने वाला। सो 4 का स्क्वायर रूट आता है यहाँ पे 21 एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 96 एज इट इज रहेगा, प्लस 8 इंटू रूट 96 यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो 21 इंटू 4 42 रूट 96 प्लस 8 इंटू रूट 96, रूट 96 दोनों तरफ है, उसको क्या करना है, रूट 96 को कॉमन, सो आएगा 42 प्लस 8 रूट 96, तो आएगा आपका आंसर 50 अंडर रूट 96। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 96 को आप स्प्लिट अप कर सकते हो आगे भी, ठीक है। 96 को कैसे लिखोगे आप, 16 6 जा 96, 16 इंटू 6 तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आप स्प्लिट अप करोगे तो भी चलेगा, आपका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा उधर, ठीक है। 16 इंटू कितना करोगे आप, 16 इंटू 6 तो रूट 6 में आएगा कुछ, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4, ठीक है। तो 4 इंटू 50 तो कितना आएगा, वो 50 तो नहीं आने वाला, हाँ ठीक है, चलो आगे आएगा 200 इंटू रूट 6 आएगा, ठीक है। 200 इंटू रूट 6 भी आ सकता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ हो गया अपना, फिफ्थ, स्क्वायर रूट ऑफ 50 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 98 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 162। 50 को कैसे लिखोगे आप, 25 इंटू 2, 98 को कैसे लिखोगे 49 इंटू 2 प्लस 81 इंटू 2, राइट। 2 से डिविजिबल है 25 आएगा, 2 से डिविजिबल 45 आएगा, 2 से डिविजिबल है 81 आएगा, एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 5 इसका नहीं निकलता एज इट इज, इसका आएगा 7 रूट 2 एज इट इज, प्लस 81 का आएगा 9 रूट 2 एज इट इज, सब तरफ रूट 2 है तो रूट 2 को कॉमन करो, प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 एंड रूट 2 तीनों में से कॉमन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, राइट। तो 5 माइनस 7 तो आएगा माइनस 2 प्लस 9 तो आएगा 7 रूट 2, इन तीनों का करना है आपको, 5 में से 7 गए माइनस 2 एंड प्लस 9 तो आएगा प्लस 7 इंटू रूट 2 7 रूट, ठीक है, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ तो हो गया ना। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 इज रूट 147 माइनस रूट 108, रूट 147 माइनस 108 माइनस रूट 3, रूट 3 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, रूट 3 लास्ट में 3 से डिविजिबल है, देखो चलो 3 इंटू कितना करना पड़ेगा, 3 4 जा 12 9 जा माइनस 36 इंटू 3 आता है ये देखो, एंड माइनस रूट 3 एज इट इज, ठीक है। सो 49 का स्क्वायर रूट कितना है 7 रूट 3 माइनस 36 का है 6 रूट 3, इसका निकाला ये एज इट इज, इसका निकाला 6 ये एज इट इज, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स 1 रूट 3, ओके। तीनों में भी कॉमन फैक्टर कौन है, इरेशनल फैक्टर रूट 3, तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस 6 और यहाँ का -1 इंटू रूट 3, ओके। तो कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 6 कितना आएगा वो 7, ये प्लस 7 एंड ये देखो 7 माइनस 6 तो 1 माइनस 1 तो 0 इंटू रूट 3, तो आपका आंसर भी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी 6 क्वेश्चन हो गया। चलो हम नेक्स्ट देखेंगे, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। These are the 6 question and 6 का आंसर कितना है आपका, that is 0. Now the question number 7 is, 7th क्वेश्चन लिखना है आपको। 7th क्वेश्चन हो चुका है, मैंने पहले आपको सॉल्व करके दिया है वो, ठीक है। तो 8th नंबर का क्वेश्चन लिखो, रूट 4a, ठीक है, रूट 4a अंडर रूट में सभी प्लस रूट 25a एंड माइनस है अंडर रूट a बाय 4, ठीक। तो इसको कैसे करना है, इसका तो आएगा 2 रूट a, 25 का स्क्वायर रूट है 5 रूट a माइनस रूट a का रूट a अपॉन
इसका 2 आएगा। ठीक, तो ये कितना होगा इन दोनों का 2 रूट ए प्लस 5 रूट ए 7 रूट ए माइनस रूट ए अपॉन 2। तो मल्टीप्लाई करो इससे 7 रूट ए इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस माइनस रूट ए एज इट इज अपॉन 2 आएगा डिनोमिनेटर। तो कितना आएगा आंसर 7 टू 14 रूट ए, 14 रूट ए माइनस रूट ए अपॉन 2। 14 रूट ए से 1 रूट ए गया तो कितना बचेगा 13 रूट ए अपॉन 2। तो ये हुआ आपका आंसर 13 रूट ए अपॉन 2। ओके, तो इतना सारा आंसर आएगा आपका 13 रूट ए अपॉन 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज next question number 9. So the question number 9 is 5 into root 147, then minus 4 by 3 into root of 1 upon 3, and last one plus 7 into root of 1 upon 3, 7 into root of 1 upon 3। तो इसको कैसे लिखना है 5 into 3 के मल्टीपल में है 3 इंटू कितना आता है अभी किया था ना 147 का 3 4 जा 12 3 9 जा माइनस 4 बाई 3 इंटू रूट ऑफ इसको कैसे करना है रूट 1 अपॉन रूट 3 प्लस 7 इंटू इसको लिखना है रूट 1 अपॉन रूट 3 सेपरेट। ठीक, तो इसका कितना आएगा 5 इंटू 49 का आएगा 7 अंदर रहेगा रूट 3 माइनस 4 बाई 3 1 का आएगा 1 रूट 3 एज इट इज प्लस 7 इंटू इसका आएगा 1 रूट 3 का रूट 3 एज इट इज 7 5 35 रूट 3 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3 रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 3 प्लस 7 1 7 अपॉन रूट 3। ओके, तो इतना सारा आंसर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आगे भी करना पड़ेगा हमें। ओके, आगे क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए आप डिनोमिनेटर में कितना है 3 रूट 3, यहाँ पे भी 3 रूट 3 चाहिए, यहाँ पे भी 3 रूट 3 चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इस वाले टर्म को 35 रूट 3 एज इट इज लिखना है मुझे। नीचे कितना चाहिए सबका डिनोमिनेटर 3 रूट 3 करना है इसके जैसा। सो 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 1 को एंड ऊपर भी 3 रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कितने से मल्टीप्लाई किया 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी न्यूमरेटर को भी माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 उसका तो ऑलरेडी 3 रूट 3 है डिनोमिनेटर, इसका नहीं यहाँ पे ओनली रूट 3 कौन नहीं 3 नहीं, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा ये देखिए 35 इंटू 3 इंटू रूट 3 इन दोनों का हो जाएगा 3। 35 इंटू 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 माइनस यहाँ पे आएगा 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 7 3 21 अपॉन 3 रूट 3। इन सबका मल्टीप्लिकेशन कितना था 35 इंटू 9 राइट ना 9 5 45 9 3 27 प्लस 4 315 अपॉन 3 रूट 3। ओके, माइनस यहाँ पे कितना आएगा सबका डिनोमिनेटर अब सेम डायरेक्टली क्या करना है आपको -4 करना है प्लस 21 करना है एंड 3 रूट 3 लिखना है। चलो तो इन दोनों का कितना आएगा 315 में से 4 गया 311 प्लस कितना करना है 21 तो आएगा 332। सो 332 अपॉन 3 रूट 3 इतना आंसर आना चाहिए आपका। ओके 3 रूट 3। अगर आप और भी करोगे नेक्स्ट तो कितना आएगा अगर आपको ये क्यूब रूट निकालना है सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो क्या करो रूट 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर एंड नीचे। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका तो इतना आंसर आना चाहिए। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 वो सब तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क करके देखो एक बार। ठीक है, चलो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
तो इतने सारे क्वेश्चन है, और भी 3 क्वेश्चन बाकी है इसमें, तो आपको खुद करके देखना है। ठीक है, चलो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।